अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैं बोल रही हूँ। आज मैं आपको नज़म जो है कब्र समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी, जो कि लिखा है अख्तरुल ईमान ने। अख्तरुल ईमान जो है जिसने अपनी ज़िंदगी जो है बहुत ही तकलीफ़ में गुजारी, दुख में गुजारी, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उसमें एक ऐसा ये अता किया कि नूर, ये शायरी का, तो उसमें वो आगे बढ़ते गए, इस लिहाज से उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी सुधर गई। तो यहाँ पे कब्र जो है, अगर देखा जाए, ये कहानी बयान करते शायर, लेकिन उस हिसाब से असर नहीं पड़ता, लेकिन जो वो कहना चाहता है इसके ज़रिए तो एक तरह से हमें इबरत भी हासिल होती है इस सबक को पढ़कर, नज़म को पढ़कर, और ये भी समझ में आता है कि इंसान के पास जो भी आसाइश की चीज़ें हैं वो एक दिन उसको छोड़ के जाना है, क्योंकि हर वक्त इंसान यहाँ रहने वाला नहीं है। अगरचे इसमें शायर ने ये नहीं लिखा है कि मकसद क्या है इसका, लेकिन फिर भी ये उसने पढ़ने वालों पर ही छोड़ा है कि वो क्या इससे मकसद हासिल करेंगे। तो इससे ज़ाहिर सी बात है, जब हम पढ़ेंगे इसे यही मकसद हासिल करेंगे कि इंसान जो है हमेशा इस दुनिया में रहता नहीं है, एक आता है एक जाता है। ये दुनिया का कारखाना है जो बदलता रहेगा, दौर बदलता रहेगा, उसके साथ हर ज़र्रे को फ़ना होना है। तो इस लिहाज से हर इंसान को अपनी जगह पे यह याद रखना है कि मुझे यहाँ पे जितनी भी आसाइश की चीज़ें हैं उनको छोड़ छाड़ के मुझे चले जाना है। और दूसरा अहम जो है इसमें ये बताया गया है कि एक कब्र जो है और एक गरीब का घर जो है वो किस तरह एक ही दर्जा रखते हैं, किस तरह से वो जिस तरह गरीब के घर में भी नहीं होता है और वैसे ही कब्र में भी वैसी ही हालत है। तो ये आप अभी समझोगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी। उजुम के शहरों में एक शहर है ये किस्सा। उजुम हुआ, मतलब अरब में एक ईरान के लिए इस्तेमाल हुआ है उजुम। तो वहाँ पे कहते हैं एक शहर का एक किस्सा है, कहानी है। ये रफ़त व बूद का एक सिलसिला जो कायम है, जो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई, तो तब से लेकर जब तक ये दुनिया कायम है, इंसान का आना जाना लगातार रहेगा, इसमें कोई आएगा कोई जाएगा, तो ये सिलसिला जो है कायम रहेगा तब तक जब तक ये दुनिया है। भंवर में जिसके हर एक चीज़ डूब जाती है, तो कहते हैं भंवर यहाँ दो, आप समझो कि जैसे दरिया जहाँ बहाव ज़्यादा होता है वहाँ आप देखते होंगे कि वो भंवर ऐसे ऐसे होता है, पानी को, उसको भंवर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे निकलेगा मुश्किलात। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब किसी को मुश्किलातों में, टेंशन में कोई गिर जाता है, मुब्तला हो जाता है, तो उसकी हालत क्या हो जाती है। सुना है इसमें किसी कस्बे का रईस बड़ा, तो वहीं पर उसी कस्बे में एक रईस रहा करता था, अमीर शख्स। तो फंसा कुछ ऐसा, कोई कार घर ना हुई, तो उसमें वो इस तरह मुब्तला हुआ कि कोई भी दवा इलाज काम ना आ सके। हर एक तिबी मदद, हर दवा इलाज गर्ज, तो हर तरह से इलाज व दवाई जो है उसके लिए लाए गए इस रईस शख्स के लिए। वो सब जो कि कब्ज़ा इंसान व मुमकिनात में था, तो इंसान के हाथ में जो कुछ भी था वो उसने कर दिया। इस शख्स के पास ये बेशुमार दौलत थी, इस रईस के पास, तो बहुत कोशिश की उसने, मतलब मैं ठीक हो जाऊं, इस मुश्किलात से निकलूं, टेंशन से निकलूं, मगर वो नहीं निकल सका, क्योंकि इंसान के बस में जो कुछ भी था वो सब किया, मगर अल्लाह ताला जो जब अल्लाह ताला चाहेगा तभी इंसान की ज़िंदगी भी सुधर सकती है और ठीक हो सकती। क्या किया तमाम मसीहा करीब व दो जो थे, तो इंसान ने, मतलब जैसे पीर, फकीर, डॉक्टर वगैरह सब के पास इसको ले गए, लेकिन इसकी सेहत ठीक ना रही। तलब किए गए, सबको ज़ेर कसीर दिया, यानी उनको हर एक को चाहे पैसों रुपयों से उनको नवाजा गया ताकि इसको वो दवाई मिले, ताकि वो ठीक हो जाए, सुधर जाए, सेहत ठीक रहे, मगर ऐसा ना हुआ। मगर खुदा को जो मंजूर था वो हो के रहा, अल्लाह ताला को जो मंजूर था वो तो हो के रहा, यानी कि वो इसमें न निकल सका, इससे न निकल सका। अजल ने बेटे से बाप
محبوب باپ چھین لیا۔ تو موت جو ہے، اجل موت جو ہے، اس نے اس کے بیٹے سے، یہ ایک بیٹا جو تھا اس رئیس کا، اس سے ایک باپ چھین گیا، یعنی کہ یہ رئیس جو ہے گزر گیا، اس کی موت واقع ہوئی۔ خبر یہ پھیل گئی دور پاس پل بھر میں، تو یہ خبر دور دور تک پھیل گئی۔ ہر ایک روتا تھا زاروا قطار سن سن کر، ہر کوئی روتا تھا کہ ایسا کیا ہوا یہ اس رئیس کو، کہ یہ کیوں اتنا، کیا تھا اس کو کہ یہ اس کی موت ہو گئی۔ پسر کے بین کا دل پر اثر شدید ہوا، تو بیٹا پسر ہوا بیٹا، بیٹے کے دل پر اتنا شدید اثر ہوا کہ وہ اس سے نہ نکل سکا۔ وہ سینہ پیٹ کے کہتا تھا بار بار پدر چلے ہو ایسی جگہ چھوڑ کر ہمیں سب کو۔ تو وہ سینہ پیٹتا رہا، بار بار یہی کہتا رہا کہ باپ کے لیے وہ یہی کہتا تھا تم ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں پر کوئی نہیں ہے، ہمیں چھوڑ چھاڑ کر ہمیں یہیں پہ رکھا، جہاں نہ دوست نہ ہمدم نہ کوئی مونس ہے۔ کیونکہ ایسی جگہ جہاں پر نہ کوئی دوست نہ ہمدرد ہے، نہ کوئی مونس ہے، ہمدرد ہے، تو اس طرح سے وہاں پہ کیسے تم زندگی بسر کرو گے۔ تو میں فی الحال آج اتنا ہی پڑھاؤں گی کہ اس کے بارے میں، قبر کے بارے میں، تو انشاءاللہ آگے اور پڑھیں گے۔ آج فی الحال اتنا ہی۔